हे गाइस, सुमन है और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिना टाइम गवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? आखिर में पुरातत्व है क्या? पुरातत्व कहते किसे हैं? पुरातत्व का अर्थ क्या है? इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा। तो देखते हैं इसके उत्तर। तो इसका उत्तर होगा, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर, मतलब कि छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करना, मतलब कि प्राचीन काल के लोगों के बारे में जानना। किसी भी सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत है, मतलब कि पुरातत्व पूरे विश्व में प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण है। तो यह पुरातत्व का राइट उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ? इन सभी प्रश्न का एक ही उत्तर है। तो देखते हैं इनके उत्तर की ओर। तो इसका उत्तर होगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 के आसपास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, इस पर कई विद्वानों का मतभेद भी हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि अचानक सिंधु में बाढ़ आने से हड़प्पा का पतन हो गया। दूसरा मत यह है कि आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप हड़प्पा का पतन हो गया। तीसरी मान्यता है कि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आया होगा, इसी वजह से हड़प्पा का पतन हो गया। मतलब कि हड़प्पा के पतन के अभी निश्चित कारणों का पता नहीं चला है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे कि हम लोगों का अभी का लिपि देवनागरी लिपि है, उसी तरह प्राचीन काल में हड़प्पा का लिपि हड़प्पाई लिपि था। तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सर्वमान्य मत हड़प्पाई लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि की संज्ञा दी गई है। इस लिपि में 250 से 400 अक्षर हैं तथा इसमें 64 मूल चिन्ह है। या लिपि छोटे समूहों में अभिलेख के रूप में मिली है। मतलब कि यह लिपि को, मतलब हड़प्पाई लिपि को चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। इसमें 250 से 400 अक्षर हैं तथा 64 मूल चिन्ह है। ये छोटे छोटे समूहों के अभिलेख में मिली हुई है। अगला प्रश्न है, कार्बन 14 पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कार्बन 14 विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लिपि द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। इनमें कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच अनुपात निकाला जाता है। कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसका अर्ध आयु काल 5730 वर्ष का है। कार्बन डेटिंग को रेडियो एक्टिव पदार्थों की आयु सीमा निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कार्बन 14 विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम B.F. लीवी था। इन्होंने 1946 ईस्वी में कार्बन 14 पद्धति की खोज की। इनमें कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच अनुपात निकाला जाता था। भारत कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसका अर्ध आयु काल 5730 वर्ष का है। कार्बन डेटिंग को रेडियो एक्टिव पदार्थों की आयु सीमा निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे? उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह सभ्यता सिंधु नदी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता था। प्रथम बार काशी के प्रयोग के कारण इसे काशी सभ्यता भी कहा जाता। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी। इसका उत्तर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना ही सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। जालूनुमा सड़कें व गलियां, सुनियोजित जल निकास प्रणाली,
एवं पक्की ईंटों का प्रयोग आदि कई विशेषताओं का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाप तोल की तकनीक पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हो जाएगा इसका विकास सिंधु और घग्गर हकरा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। रेडियो कार्बन C14 जैसी विलक्षण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों की आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार तथा उद्योग पर आधारित था। सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुतायत में किया जाता था। बैल, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, कुत्ते, खरगोश, हिरण और कुबूरदार वृषभ आदि पशुओं को पाला जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है। पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल और चौथा चनुद्रो। प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के मुहर का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशिष्ट पुरावस्तु मुहर सेलखरी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के जानकारों के प्रमुख स्रोत मृत भांड, भौतिक अवशेष, आभूषण, औजार, मोहरे, इमारतें, खुदाई में मिले सिक्के इत्यादि।